बनी, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी संविधान सभा का सदस्य बनने का मौका मिला। 10-11 सदस्य थे। 10-11 में कुछ दक्षिण भारत के थे, कुछ उम्र के तकाजे की वजह से अस्वस्थ थे। सारी जिम्मेदारियां जो आई वो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर आई और उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। भारतीय संविधान में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, महिलाएं, उनके अधिकारों को जो है उन्होंने उस संविधान की रूपी जो माला बनी उस माला में सजाया, उनके अधिकारों को उस संविधान में समायोजित किया। और 26 नवंबर मित्रों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, सबको याद है, हमने भी पढ़ा है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। पर 26 नवंबर संविधान दिवस है, यह कुछ ही मित्रों को पता था, कुछ ही बच्चों को पता था। पर मौजूदा समय में भारत सरकार ने वर्ष 2015 में यह नोटिफिकेशन जारी किया, यह गजट पेश किया कि जो स्वतंत्रता दिवस का महत्व है, जो गणतंत्र दिवस का महत्व है, वही भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान दिवस का भी महत्व होगा। ये हम सबके लिए बड़ी गर्व है। साथियों, जीवन हम सभी ने लिया, हमारे पूर्वजों ने भी लिया है। जन्म होना और मरण होना, ये दो चीजें हैं। मेरा जन्म हुआ है तो मेरा मरण भी होगा। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 14 अप्रैल 1991 में जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1956 में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। दोनों ही तिथि अंबेडकर जी की जयंती और अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस हम लोग आयोजित करते हैं, सब लोग आयोजित करते हैं। छोटी गलियों में मनाया जाता है, मोहल्ले में मनाया जाता है, धर्मशाला सब में मनाया जाता है। पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे महामानव हैं कि जिनको जन्म जयंती और महापरिनिर्वाण के बाद अगर तीसरी बार भी याद करने का अवसर मिलता है तो भारतीय संविधान दिवस पर मिलता है। चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हो, उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा जी रही, अटल जी रहे, मौजूदा में नरेंद्र मोदी जी भी हैं। मित्रों, इनकी जयंती भी हम लोग मनाते हैं, इनके महापरिनिर्वाण भी हम लोग मनाते हैं और मनाएंगे। पर ऐसे महामानव जिनकी जयंती और महापरिनिर्वाण के बाद भी संविधान दिवस जैसे अवसरों पर आज हम उनको पुष्पांजलि देकर उनके सम्मान को बढ़ा रहे हैं, यह गर्व है हमें उस महामानव पर, जिसको जो है जब हम जय घोष करते हैं, जय 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 भीम, तो निश्चित रूप से हम सब में एक चेतना आती है। यह चेतना उन युवा बच्चों में भी हो। यह चेतना देखी है हमने कैथल से आई हुई छोटी सी बच्ची के उस जज्बाती भाषण में, भले ही वो कागज पर लिखकर लाई थी, पर एक एक वाक्य उसकी जुबान पर याद था। यही सोच बाबा साहब अंबेडकर का संविधान देता है। यही सोच बाबा साहब अंबेडकर का हर लेख देता है। कितनी बड़ी बात कही स्वामी इंदर जी ने, जब घास फूस के मकानों में हम लोग रहते थे, जब छतें हम लोगों को नहीं थी, तब बाबा साहब की कल्पना देखिए कि अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि आप इस देश के हुक्मरान हैं। उनको पता था, उनको पता था और उन्होंने कहा है अपने शब्दों में, शिक्षा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जब शेर और शेरनी दहाड़ते हैं तो निश्चित रूप से मित्रों जीत होती है। आज बाबा साहब अंबेडकर जी 1956 में हम लोगों के बीच से चले गए। अंतिम समय जो उन्होंने 26 अलीपुर रोड, जो ISBT है, बस स्टैंड है हमारा, उसके सामने जो पुराना रोहतक रोड होता था, सब लोग बोरिया साहब वगैरह सब पुराने हैं तो उनको सब रास्ते का उसका ज्ञान है। 26 अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब का देहांत हुआ। हम लोग दिल्ली जाते हैं, दुनिया भर से दूसरे देशों के सम्मानित प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दिल्ली आते हैं। आते ही शासकीय व्यवस्था होती है, सरकार के कार्यक्रम होते हैं, व्यवस्था प्रोटोकॉल लगता है कि पहले आएंगे, पुष्पांजलि होगी राष्ट्रपिता की समाधि पर, फिर जाएंगे दाएं, फिर जाएंगे बाएं।
हमारे वो महापुरुष जिनको मैंने जीवन में लगभग 30 वर्ष के सामाजिक जीवन में बाबा साहब को संविधान पिता का दर्जा देकर एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने दिल्ली में लड़ी है, 26 अलीपुर रोड। मुझे नहीं लगता कि 26 अलीपुर रोड का इतिहास ज्यादा मित्रों को पता है। 1956 में देहांत हुआ और 1999 तक 26 अलीपुर रोड कहां था, किसका था, किसी को पता ही नहीं। मित्रों, 26 अलीपुर रोड वो स्थान है जहां भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने रहकर भारतीय संविधान की संरचना की थी। 26 अलीपुर रोड वो स्थान है जहां 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। 26 अलीपुर रोड एक राजस्थान के रजवाड़ों का भवन था। 26 अलीपुर रोड जहां हमारे संविधान पिता हम लोगों को पशु से मानव जीवन देने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अंतिम सांस ली थी। मित्रों, जीवन पूरा हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, लाखों लोगों की नम आंखों से बाबा साहब का जो अंतिम संस्कार हुआ, ये दुर्भाग्य है व्यवस्था का कि राष्ट्रपिता दिल्ली में कई एकड़ भूमि में समाये हुए हैं और संविधान पिता दिल्ली में पूर्ण होने के बाद में मुंबई की दादर में जाकर उनका संस्कार किया जाता है। यह दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है व्यवस्थाओं का, यह दुर्भाग्य है उस समय के तथाकथित बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों का। 1956, आज 2024, आज हर राजनीतिक दल का बाबा साहब आइडियल हो गया है। उस समय का बाबा साहब अंबेडकर दिल्ली में संस्कार नहीं हो पाया कि कहीं दिल्ली में उनके नाम का कोई हम लोगों को भूमि अलर्ट ना करनी पड़ जाए, कहीं राजघाट जैसा दर्जा बाबा साहब की समाधि को ना देना पड़ जाए, उनको मुंबई ले जाया गया। मित्रों, 26 अलीपुर रोड फिर हम लोगों की आंखों से ओझल हो गया। 1989 में रामविलास पासवान जी सत्ता में आए। भारत रत्न की कहानी भी बाबा साहब की बड़ी अजीब कहानी है। 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया। गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोगों ने पर्व मनाने शुरू कर दिए। स्वतंत्रता दिवस की ध्वज हम लोगों ने अपने संस्थानों पर फहरानी शुरू कर दी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1956 के बाद मुंबई की दादर में समाधि के बाद वो 26 अलीपुर रोड, मित्रों, वो जो रत्तू जी जिनकी हम सुनते हैं कि बाबा साहब ने आखिरी शब्द अपने सहयोगी को कहे थे कि रत्तू, मैं इस समाज को वो भारतीय संविधान दे रहा हूं और इस नाव को, संविधान रूपी नाव को यहां तक खींच कर लाया हूं। मेरे जाने के बाद मेरे समाज के लोगों को कह देना कि इस नाव को आगे खींच पाए तो ठीक है, पर इस नाव को पीछे ना धकेलने का काम करें, पीछे ना जाने दे। ऐसे रत्तू जी, उनके परिवार ने लड़ाई लड़ी 1956 से और 1996-97 में यूपी सिंह जी 89 में जब आए तब वो बात शासकीय फाइल में आई और 1997-98 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों पर हम लोगों ने 26 अलीपुर रोड का वह भवन, 26 नंबर कोठी अलीपुर रोड, जहां मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के गेट का बिल्कुल ठीक सामना है, उनका निवास है, उसको जो है 99 में देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। उस समय की सरकार की पहल पर और कुरुक्षेत्र जहां हम लोग बैठे हैं, एक बड़ी बात, हमें 1956 से बाद और 1999 तक की जो लड़ाई लड़नी पड़ी, वो लड़नी पड़ी जिंदल परिवार से, ओपी जिंदल जी के परिवारजनों से। वह भवन गुजरात के
राजाओं का वह 26 अलीपुर रोड भवन वो जिंदल परिवार की संपत्ति हो गया था मित्रों। जिंदल परिवार ने उसको खरीद लिया था। लंबी लड़ाई लड़ी गई, अनेकों अंबेडकर अनुयायी उस भवन के आगे 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे कि यह हमारे महामानव का, हमारे उस संविधान पिता का अंतिम समय का लेने का स्थल है, यह समाज को समर्पित होना चाहिए। मित्रों, 13 करोड़ रुपए की राशि उस समय 99 में साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री होते थे, सत्यनारायण जटिया जी जो कि उस समय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, और देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 13 करोड़ रुपए की राशि दिल्ली सरकार ने और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने जिंदल परिवार को सौंपकर वह 26 अलीपुर रोड देश के अंबेडकरवादियों को समर्पित किया। यह बड़ा काम जो है सरकार उनकी थी, इनकी थी, यह अलग विषय है, और हमारे महामानव को, हमारे संविधान पिता को सम्मान मिला 99 में ही भूमि पूजन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां बैठकर बाबा साहब का उस भवन को भव्य रूप देने का, उसको संविधान सभागार बनाने का निर्णय लिया। और मित्रों, उसके बाद फिर व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था, अधिकारियों की व्यवस्था, और जो आपकी और हमारी परेशानियां रही हैं उन्हीं फाइलों में वो कागज घुस गए। वर्ष 2015 जब देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वर्ष 2015 में हम लोगों ने उस सारी चीजों का दोबारा आकलन किया, और वर्ष 2018 में उस समय रामविलास पासवान जी जिंदा थे, रामदास अठावले साहब उसमें थे, और सभी जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े वर्गों के मंत्री थे, महिला हमारी मंत्री थी, सबकी गरिमामय उपस्थिति में देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने संविधान की पुस्तक का आकार, संविधान की पुस्तक का आकार ऐसे 2 पेज में खुला हुआ ऐसा भवन हमने 132 करोड़ रुपए की लागत से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन बनाकर हमने 26 अलीपुर रोड पर जनता को समर्पित किया। यह भवन, मुझे नहीं लगता कि आप में से यहां बैठे हुए कोई मित्र वहां शायद जा पाए हो। अगर आप जाएंगे तो इससे भी बड़ा एक सभागार है, और उसके सामने एक बड़ी टेबल पर एक आकृति हम लोगों ने बनाई है, और उसको ऐसा, उसको हम लोगों ने आज की आधुनिक तकनीक है, वैज्ञानिक युग है, ऐसी तकनीक हमने दी है कि उसके सामने जो चेयर लगी है, 14 चेयर, अगर उन पर बैठेंगे तो ऐसा लगता है कि हम महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सामने बैठाए हुए हैं आकृति में, उनके सामने स्वयं बैठे। उनका चेहरे का भाव, उनकी आंखों की पुतलियां झपकना, उनका हाव भाव वो बिल्कुल दिखाता है कि वो महामानव भले ही हमसे दूर चले गए हो, पर आज भी किसी न किसी रूप में यहाँ 26 अलीपुर रोड में जीवित है। मैं आमंत्रित करता हूं, मैं 6 साल तक सदस्य रहा, वो विभाग का जो संस्थान है 26 अलीपुर रोड, उसका सचिव रहा, केंद्र की योजना से सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन, और अनेकों हम लोगों ने ऐसे प्रवास भी वहां कराए, पर कुरुक्षेत्र के शायद मित्रों को हम लोग वहां नहीं ले जा पाए। जल्दी हम एक लोग ऐसा कोई भी करेंगे कि 100-200 लोगों की यात्रा ऐसे महामानव के उन स्थलों का भी हम लोग जाकर देखें, उनको हम लोग संभालें। मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह गोष्ठी में समाप्त होने वाला शब्द नहीं, नाम नहीं, यह तो वो शब्द है जिसको जहां से शुरू कर ले और इसका अंतिम छोर कहां है, वो मुझे नहीं लगता कि समंदर का अंतिम छोर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का छोर किसी को भी पता। अंबेडकर जी को 26 अलीपुर रोड के रूप में दादर में जहां उनका संस्कार हुआ, संस्कार होने की हम लोगों को सब पता है, गंगा किनारे हो, कहीं और हो, गांव में हो, तो एक छोटी जगह होती है। अब दुनिया भर के अनुयायी आते हैं मुंबई में, वो स्थल कहां है, वो दादर की भूमि कहां है जहां डॉक्टर अंबेडकर जी का संस्कार हुआ। अब जाते हैं, एक छोटा सा स्थल था, इसी सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इसी सरकार की पहल पर उसके पास में एक 3.5 एकड़ की इंदू मिल थी, इंदू मिल वो बंद पड़ी थी।
उस इंदू मिल को सरकार ने खरीद कर वहां पर भी आज दादर में आप लोग जाएंगे मुंबई में, वहां पर भी बड़ा भव्य हम लोगों ने संविधान स्मारक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को समर्पित किया है। मित्रों, स्वामी जी ने भी बताया और जयवीर रंगा जी पहले चर्चा कर रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में, महू उस समय का महू था मित्रों, आज का वो जिला डॉक्टर अंबेडकर नगर जिला है। यह काम भी करने का जो काम किया वो शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तब वो काम। आज बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म दिवस, शिवराज सिंह जी दिल्ली आ गए हैं, देश के कृषि मंत्री हो गए हैं, वहां महेश यादव जी मुख्यमंत्री आ गए, पहले दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री आ गए थे, उससे पहले अन्य मुख्यमंत्री रहे हो, कोई सरकार रही हो, कोई मुख्यमंत्री रहे हो मित्रों, जब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस आता है 14 अप्रैल तो 5 लाख लोगों के रहने खाने भोजन और बड़े आयोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश संविधान का एक्ट करता है, मध्य प्रदेश सरकार करती है, किसी भी सरकार, इनकी उनकी इनमें नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की ड्यूटी है कि 14 अप्रैल जब अंबेडकर जी का जन्म दिवस आएगा, 7 दिवसीय जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा और उसका सारा खर्चा, रहने का, खाने का, उस आयोजन का, अतिथि का, प्रधानमंत्री आएगा, कोई आए, तो सारा आयोजन मध्य प्रदेश सरकार करती है। मित्रों, मुझे भारत सरकार की सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में भी सदस्य के रूप में काम करने का। एक बार हम लोग लंदन में एक आयोजन में गए थे, उस लंदन की आयोजन की राजकुमार जी मेरे साथी, जब मैं बीजेपी ऑल इंडिया एससी कमेटी का वाइस चेयरमैन था तो महाराष्ट्र से राजकुमार जी भी मेरे साथ वाइस चेयरमैन थे, और फिर सरकार बदली, वो महाराष्ट्र में मंत्री बन गए, विधायक बन के मंत्री बने, और हम सब लोगों का एक दल, लगभग 17-18 लोग थे, वो दल लंदन में गया। वहां हम लोगों ने एक विज्ञप्ति देखी जो वहां के समाचार पत्रों में छपी थी, और एक बहन थी हमारी महाराष्ट्र की ही, वो बड़ा अंबेडकर मूवमेंट चलाती थी, उसका भी हम लोगों ने, उसने हम लोगों के स्वागत में कोई कार्यक्रम रखा था। वहां एक चर्चा आई हुई थी कि यहाँ लंदन में एक ऐसा भवन है जिसकी नीलामी हो रही है, जिसको यहाँ के जो बेचने वाले लोग हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं एक चीज को कि वो भवन बिकाऊ है जहां भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। यह हाईलाइट किया जा रहा था। भवन मेरा है, 100 गज का है कि 1000 गज का है कि 2 किले का है, वो अलग विषय है। वो लंदन में है कि पेरिस में है कि इंडिया में है, वो अलग विषय है। पर क्या बिक रहा है, बिक हो रहा है जहां भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, उस भवन को बेचा जा रहा है इतने $100 करोड़ में, इतने $100,000। ये बात स्वाभाविक है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, जिन्होंने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया है, उनके लिए बड़े अनेक हमारे ऐसे आइडियल लोग थे जिन्होंने पहल की कि मैं सब कुछ बेचने को तैयार हूं और मैं उस भवन को खरीदूंगा, उसको नीलाम नहीं होने दूंगा। हम लोग जब वहां गए लंदन में तो हम लोगों के समक्ष भी वो जानकारी का विषय आया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस राजकुमार का जो उस समय के समाज कल्याण मंत्री थे महाराष्ट्र के। उन्होंने वहीं पर यह बात कही कि मैं जाऊंगा, जाकर महाराष्ट्र सरकार से बात करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र और बाबा साहब का बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। महाराष्ट्र में जाऊंगा और इस सारे के सारे भवन को महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से उनका भुगतान करेंगे। वो लोग आए, हम लोग, उसके बाद वो आगे बढ़ी, चर्चा बढ़ी, हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री डॉक्टर थावरचंद जी थे, उनसे बात हुई, और करके कुल मिला के मित्रों हम लोगों ने, भारत सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने आधे आधे पैसे का भुगतान करके लगभग 28 करोड़ की राशि बनी थी वहां के नियमानुसार, और 28 करोड़ की राशि का भुगतान करके हम लोगों ने उस भवन को भारत सरकार का भवन बनाया, और जो उच्च शिक्षा के लिए बच्चे अब वहां लंदन जाते हैं उनके लिए वो हम लोगों ने हॉस्टल बना दिया है, हमारी सरकार का, हमारे समाज के। तो मतलब कि बहुत सारे हम लोग मंत्री कहते हैं जी ये मंत्री जाते हैं, सैर सपाटों के लिए भी नहीं जाते, ऐसे ऐसे
स्थलों का, ऐसी ऐसी बातों का, ऐसी ऐसी योजनाओं का हम लोग सर्च करते हैं और शिक्षा भूमि के रूप में हमने देश दुनिया में वो समर्पित किया है। ऐसे महामानव को जो है आज हम याद कर रहे हैं।